ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आज की मुरली में परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण आत्माओं की स्टेज को बताया है। बाबा की यह मुरली 8 जून 1972 में चली थी और यह मुरली भले 72 की है, लेकिन वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिकता रखती है। जीवन के प्रबंधन पर आधारित है। तो आज की मुरली में जो शीर्षक है वो है संपूर्ण स्टेज की परख। संपूर्णता हम सभी का लक्ष्य है। तो क्या हो जाए, क्या कोई चमत्कार हो जाएगा तब कहा जाएगा कि यह व्यक्ति संपूर्ण हो गया? कैसे परखें कि कौन सा व्यक्ति संपूर्ण हुआ, कौन सा नहीं? क्या शरीर छूट जाना ही संपूर्णता की निशानी है कि शरीर छूट गया तो व्यक्ति संपूर्ण हो गया, या संपूर्ण होके शरीर छोड़ा? तो एक बार ये आज की इस मुरली से क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, संपूर्णता चमत्कार के रूप में दिखेगी या व्यवहार में दिखेगी? किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके हम सब उसकी संपूर्ण स्थिति को परख सकते हैं, और यहां तक कि अपनी अवस्था को भी हम परख सकते हैं कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो कितना सही चल रहा है, या ऐसे ही जीवन काट रहे हैं। संपूर्ण स्थिति की पहचान किसी रहस्य में नहीं है, किसी चमत्कार में नहीं है कि व्यक्ति में कोई रहस्य उजागर हो जाएगा, कोई चमत्कार आ जाएगा, बल्कि आपके व्यवहार में, आपके कर्मों में छिपी हुई होगी। हम किसी भी आत्मा के व्यवहार को देखकर, उसके कर्म करने की कला को देख करके, स्वयं के कर्म करने की कला को देख करके अपनी अवस्था को चेक कर सकते हैं। तो आज की ये मुरली हम आध्यात्मिक पुरुषार्थियों के लिए एक आईने जैसा है और एक रास्ते जैसा है, एक मील के पत्थर जैसा है जो हमारी अवस्था को बता देगा, दिशा को बता देगा, किस दिशा में जाना है, किस में, और अपने स्वरूप का दर्शन करा देगा। तो आइए अब हम इस मुरली की शुरुआत करते हैं। आज की इस मुरली में सबसे पहले तो दो स्थितियों का वर्णन किया गया है जो आत्मनिरीक्षण से संबंधित है। पहला है विघ्न विनाशक। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आप सब अपने आप को विघ्न विनाशक समझते हो, आपका जीवन निर्विघ्न बना है, अर्थात जो आत्मा संपन्नता और संपूर्णता के समीप स्टेज वाली होगी उसका जीवन संपूर्ण रीति से निर्विघ्न बन चुका होगा। उसके जीवन से विघ्न और माया विदाई ले चुके होंगे और उस आत्मा की उपस्थिति
जहां भी होगी, जिस स्थान पर होगी, वह स्थान भी निर्विघ्न बन जाएगा। क्योंकि विघ्न विनाशक आत्मा के रहते हुए कोई विघ्न आ नहीं सकता। किसी भी प्रकार का विघ्न आपके सामने आए, चाहे परिस्थितियों के रूप में, चाहे आपकी स्वास्थ्य समस्या के रूप में, चाहे संस्कारों के रूप में, किसी भी प्रकार का विघ्न सामने आए तो अपनी सामना करने की शक्ति से उसका सामना कर सकते हो। चिंतन करें इस बात का। अगर हम विघ्नों का विनाश कर सकते हैं, ये सामर्थ्य हमारे अंदर आ गया है, तो हम अपने पुरुषार्थ के मंजिल के करीब हैं। अगर हमारी चेतना बाप दादा की चेतना से अलाइन है, हमारी सोच, हमारी भावनाएं बाबा की सोच और बाबा की भावनाएं सेम जैसी हो रही, जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बातें सेम हो रही, तो अगर ऐसे हो रही हैं, हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा निरंतर संपूर्णता की समीपता की ओर बढ़ रहे हैं, तो कोई भी विघ्न हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हम सब रात के राही हैं। ये संसार अज्ञान रूपी अंधियारी रात के समान है, जिसमें ठोकर है, अंधेरा है, विघ्न है, भ्रम है, इल्यूजन्स है। कोई भी चीज स्पष्ट दिख नहीं रही है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे अंधेरे में कोई बात स्पष्ट नहीं होती। ज्ञान का इस तरह से विस्फोट हुआ है कि ज्ञान ही इल्यूजन का कारण बनता जा रहा है। तो इसको कहा गया रात के राही होना। तो ऐसे रात की राह में आपकी दृष्टि इतनी शार्प बनी है कि कोई भी माया का रूप आपको ठग न सके। अगर ऐसा है तो हम सब संपूर्णता की मंजिल के करीब हैं। तो भले हम सब रात के राही हैं, लेकिन हमारा साथी, हमारा गाइड सर्वशक्तिमान है। अगर हमने उसके हाथ को पकड़ के रखा है, उसके निर्देशों को पकड़ के रखा है, तो हमें कोई भी परिस्थिति अपनी मंजिल को पाने से रोक नहीं सकती। संपूर्णता की स्टेज की परख कैसे की जाए, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो संपूर्णता की स्टेज की परख की दो तीन निशानियां इस मुरली में बाबा ने बताया है। पहला है समानता और संतुलन। जो आत्मा संपूर्णता के पथ का सचमुच का राही होगा, पहुंचा नहीं है लेकिन उसका पुरुषार्थ सही दिशा में, जो संपूर्णता के करीब होगा, उसके जीवन में ये समानता और संतुलन दो बातें दिखेंगी। विपरीत परिस्थितियों में, विरोधी गुणों के बीच में वो संतुलित रहेगा, समान रहेगा। संपूर्ण स्टेज अर्थात आत्मा की वह परिपक्व अवस्था जहां कोई कमी न रहे। ऐसे लगेगा यहां यही होना चाहिए, उस व्यक्ति का रोल यहां पे ऐसा ही होना चाहिए और वो ऐसा ही हुआ। ये नहीं लगेगा कि होना ये चाहिए लेकिन उन्होंने किया ऐसे। ये संपूर्ण आत्मा की परख हो जाएगी। ऐसे उसकी अवस्था इतनी परिपक्व होगी कि उसके व्यवहार में, चलन में जहां जैसा होना चाहिए वहां वैसा ही होगा, कोई कमी दिखाई नहीं देगी। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में संतुलित रहेगा।
और विरोधी गुणों के में भी आंतरिक संतुलन बनाए रखेगा। अब ये क्या है? विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और विरोधी गुण। विरोधी गुण क्या है? निंदा, और उसका विरोधी क्या है? स्तुति। जय, उसका विरोधी पराजय। तो इनमें वो समान रहेगा। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सुख, दुख, लाभ, हानि, ये सब जीवन में आता जाता रहेगा। और वो इस बात को अंदर से समझेगा कि ये परिवर्तन जीवन के अंग हैं, लेकिन इस बात को समझते हुए जब उसकी कोई निंदा होगी तो भी दुखी नहीं होगा ज्यादा, और स्तुति करेगा तो भी गुब्बारा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से वो अपने आंतरिक व्यवहार को समान बनाए रखे। तो निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सुख, दुख आदि सभी में समानता रहे, इसको कहा जाएगा संपूर्ण स्टेज। दुख में सूरत और मस्तिष्क पर दुख की लहर के बजाय दुख आता है तो जो संपूर्णता के करीब वाली आत्मा होगी उसके मस्तिष्क पे दुख की सूरत में भी दुख की लहर नहीं दिखाई देगी, अपितु हर्षित मुक्ता दिखाई देगी। हर्ष उल्लास उसका बना रहेगा। निंदा सुनते हुए भी ऐसे अनुभव करेगा कि यह निंदा नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए महिमा योग्य शब्द है। वो आत्मा जो हमारी निंदा कर रही है वो पेपर के रूप में आई है और वो चेक कर रही है क्या हमारी संपूर्ण स्थिति बनी है, तो वो आत्मा ऐसे व्यवहार करेगी। और हम सबको, क्योंकि हम सबका भी लक्ष्य वही है, तो हम सबको ऐसे बनना है। इसको ही बाप दादा की समीपता की स्थिति कह सकते। जरा भी अंतर ना आवे। ये नहीं कि बाहर से तो अंतर नहीं आया लेकिन अंदर से हिल गया व्यक्ति। हमें ये देखना है कि कहीं हम अंदर से तो नहीं हिल रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में। ये है ना तो दृष्टि में और ना वृत्ति में। ऐसा भी ना लगे कि यह दुश्मन है। कोई निंदा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है या कोई महिमा कर रहा है तो सबके प्रति समान भाव हो। ऐसा ना हो कि जो निंदा किया, गाली दिया, उसको आत्मा दुश्मन समझती। ये कौन सी आत्मा में ये गुण होगा? जो संपूर्णता के रास्ते पर चल रही होगी, जो उसकी पुरुषार्थी होगी, मंजिल के करीब होगी, तो ये सब व्यवहार उसके जीवन में दिखेगा। ऐसे शुभ चिंतक की वृत्ति रहे व कल्याणकारी दृष्टि रहे, यह है समानता। उस आत्मा में दुश्मन के प्रति भी उल्टे सुल्टे व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी किनारा तो वो उससे किए रहेगी, लेकिन अंदर ये भाव नहीं रहेगा कि इसका अहित हो जाए। शुभ चिंतक ही रहेगा और कल्याण की दृष्टि ही रहेगी। इसके लिए बहुत सुंदर सा उदाहरण हम रामायण से रामचंद्र जी का ले सकते। वे देखो रावण के क्या थे? दुश्मन थे, युद्ध करने गए थे, लेकिन उनके अंदर उस रावण के प्रति भी शुभ भावना की दृष्टि थी, कल्याण की दृष्टि थी। रावण के अंदर राम के प्रति बड़ी ही अशुभ दृष्टि थी। मिटा देंगे, अयोध्या भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन राम के अंदर नहीं। राम के अंदर तो इतनी करुणा थी कि अभी भी आके समझौता कर ले अगर, तो हमें इसका वध करने का कोई जरूरत नहीं है। हम इसको मिटाना नहीं चाहते, ऐसा हमारा कोई लक्ष्य नहीं। अपनी गलती मान ले और सुधर जाए तो स्वीकार कर। इसको कहा गया कल्याणकारी दृष्टि, शुभ चिंतन की भावना, शुभ चिंतक दृष्टि। तो जब परिस्थितियां आए तो अगर हम ऐसे स्थिर रहते हैं,
संतुलित रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, बहुत हलचल की परिस्थिति है, उसमें भी संतुलन में, तो समझो कि हमारा रास्ता सही है। कह रहे हैं ना, ज्ञान में चल रहे हो, कितने दिनों से चल रहे हो, तो समझो हम सही चल रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो समझो नहीं चल रहे हैं ऐसे, हमें जरूरत है परिवर्तन करने की। बाबा कहते हैं कि ऐसे बैलेंस रखना ही स्वयं के ऊपर ब्लिस करना है और भगवान से ब्लिस लेना है। अर्थात कहते हैं ना, कृपा बनी रहे। तो इस प्रकार से अपने जीवन में जो गुणों में समानता रखता है और परिस्थितियों के मध्य समान रहता है, स्थिर खड़ा होता है, वो समझो अपने ऊपर स्वयं कृपा कर रहा है और भगवान की कृपा उसके ऊपर बरस ही रही है। अगर संतुलित जीवन नहीं जी रहे हो, समान जीवन नहीं जी रहे हो और आप अंदर से ये सोच रहे हो कि बाबा की दृष्टि, बाबा का प्यार हम पर बरस रहा है, तो नहीं बरसेगा। और जिसके ऊपर बाबा का प्यार बरस रहा हो, उसके चेहरे में रूहानियत ना हो, खुशी ना हो, कैसे संभव है? लेकिन विडंबना है, एक तरफ कह रहे हैं बाबा का प्यार बरस रहा है, बाबा हमको बहुत प्रेम कर रहा है, और दूसरे तरफ चेहरा क्या है? उदास है। अब इतने पे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं हमसे गलती हो रही है। तो यहां पे इस मुरली में बहुत अच्छा रूपक उदाहरण दिया गया है एक नट का, कि जैसे नट होता है ना, अपनी कला दिखाता है, रस्सी पे चलता है, तो चलना तो साधारण है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशंसा किस चीज की होती है? उसके संतुलन की, कि देखो गिर नहीं रहा है, संतुलित है और कैसे एक पतली सी रस्सी पे चल गया। तो ऐसे जो प्रशंसा योग्य है वो संतुलन की प्रशंसा है। ऐसे ठीक इसी प्रकार संपूर्णता या महानता कोई चमत्कार नहीं है। अभ्यास के द्वारा जो नट है वो चल ले गया रस्सी पर, तो ऐसे आप भी अभ्यास के द्वारा संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। दो परस्पर विरोधी शक्तियों व गुणों का एक ही समय पर साधने की कला ही संपूर्णता है। दोनों परस्पर विरोधी गुण अथवा विरोधी परिस्थितियों को एक समय साध लें। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि मान लिया जाए आप बहुत रमणीक हो रहे हैं। रमणीकता और एकांत, ये दोनों विरोधी गुण हैं, विरोधी परिस्थितियां हैं। अब अगर आप बहुत एकांत में हैं, बहुत मौन हो रहे हैं, तो लोग समझेंगे क्या बात है, नाराज है, मौनी बाबा क्यों बन गए। तो बहुत रमणीक हो गए तो ये दिक्कत होगा। मतलब आपने क्या किया, बैलेंस आपका बिगड़ गया। और जब बहुत रमणीक हो जाते हैं तब क्या होता है? तब लोग कहते हैं बड़े लिबलिव हैं, इनमें तो योगी के लक्षण ही नहीं दिखते। अब इधर का संतुलन खत्म हो गया। तो संतुलन माना रमणीकता भी रहे और बैलेंस और जो है गंभीरता भी रहे, दोनों साथ साथ रहे। अगर आप में स्नेह है और शक्ति, किसी के जीवन में अनुशासन बहुत अधिक है, अपने आप पे बहुत कड़ा अनुशासन रखता है, नियम मर्यादाओं में रहता है, तो इसको कहा जाएगा शक्ति स्वरूप। लेकिन अब इतना शक्ति स्वरूप हो गया है, ये गुण ही है शक्ति स्वरूप होना, लेकिन वो गुण इतना अधिक हो गया है कि स्नेह खत्म है उसके अंदर से, इतना रूखा हो गया है। उसके बोल जब देखो तब नियम मर्यादा और कड़े अनुशासन में, तो उसके पास लोग रुकना चाहेंगे? नहीं रुकते हैं, उससे लोग भागते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन क्या है, एक गुण बहुत ज्यादा है, दूसरा गुण जो विरोधी वाला गुण है स्नेह, शक्ति बहुत है, स्नेह ना के बराबर, स्नेह दब गया तो अकेलापन वो हो गया उस व्यक्ति में।
इसी प्रकार से अगर स्नेह बहुत है, शक्ति नहीं है, जीवन में अनुशासन नहीं है, नियम मर्यादाओं का पालन नहीं है, लेकिन प्रेम पूर्ण व्यवहार बहुत है, उसको भी लोग अच्छा नहीं मानते, निंदा करते रहते हैं, केवल बोलते ठीक है, केवल मीठ बोलने हैं, लेकिन उनमें जो है नियम मर्यादाएं कुछ नहीं। उसमें भी क्या हुआ, अनुशासन कम हो गया। तो इस मुरली में ये बताया गया है कि अगर कोई भी गुण ही है, लेकिन अगर वो अति में चला जाता है, अवगुण की बात छोड़ो, गुण ही अगर अति में चला जाता है तो वो तूफान ला देता है, जीवन में असंतुलन ला देता है। अति में जाने पर वो गुण ही अवगुण बन जाता है। इसलिए तटस्थ भाव से रहना चाहिए। एक संपूर्ण आत्मा तटस्थ भाव से रहेगा। तटस्थ का मतलब होता है, आप लोग नदी के किनारे गए होंगे तो इसी को संतुलन कह लीजिए, तटस्थ को ही संतुलन कह लीजिए, तटस्थ को ही समानता कह लीजिए। नदी के किनारे गए होंगे तो जो तट होता है, नदी का पानी क्या होता है, आया, तट को छुआ, फिर पीछे हट गया, छुआ हट गया, ऐसे 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 वो उसको छूता रहता है, हटता रहता है। माना ना तो किनारे को पकड़ के रखा है और ना बीच में जा रहा है, बस बीच में ही वाइब्रेट कर रहा है। इसको कहते हैं जीवंत समता। इसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं अभी अभी संपूर्ण, अभी अभी रमणी, अभी अभी गंभीर, अभी अभी स्नेह मूर्त, अभी अभी शक्ति मूर्त। ये है, देर न लगे, ऐसे अभी अभी शक्ति मूर्त, किनारे को छू लिए, स्नेह में आ गए। ज्यादा देर तक न उधर टिकना है, न ज्यादा देर तक इधर टिकना है। तट के हिसाब से, तटस्थ भाव से दोनों में रहना है। न ज्यादा शक्ति के साथ चिपक के रहना है, न ज्यादा स्नेह के साथ चिपक के रहना है। न ज्यादा जो है रमणीकता में जाना है, न ज्यादा गंभीरता में जाना है, बस बीच में। इधर आ गए हल्का सा तो गंभीर हो गए, इधर आ गए हल्का सा तो रमणीक हो गए, रमणीक गंभीर, रमणीक गंभीर, रमणीक गंभीर, रमणीक गंभीर, ऐसे इस प्रकार से जीवन होता है। इसके लिए विशेष उदाहरण जो है शक्ति देवियों का दिया गया कि देवियों के जो है नजरों में जो है स्नेह भी दिखता है माता के रूप में, और शक्ति भी दिखती है। स्नेह और शक्ति एक साथ दिखती है, इसलिए उनको माता कहते हैं। जिस प्रकार से अगर किसी के पास एक पैर हो, कोई लंगड़ा हो, तो क्या वो दौड़ सकता है? क्या वो जंप लगा सकता है? नहीं लगा सकता। ठीक उसी प्रकार से ये दो गुण, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, ऐसे स्नेह शक्ति, रमणीकता गंभीरता, ये अलग अलग चीजें नहीं है। आज की मुरली में बाबा इस बात को समझाना चाहते हैं कि ये दोनों पैर हैं। समझो, एक ही व्यक्ति के दोनों पैर हैं। अगर आप किसी एक का वर्ण करते हो और दूसरे को छोड़ देते हो तो आप लंगड़े पुरुषार्थी हो गए। आप पुरुषार्थ की दुनिया में हाई जंप नहीं लगा सकते, आप तीव्रता से अपनी स्थिति को इनहेंस नहीं कर सकते, आप संपूर्णता के करीब नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको दोनों का संतुलन बना के चलना है। जैसे अपने ही शरीर के दोनों अंग हैं, दो आंखें, दो नाक, दो कान, दो हाथ, तो दोनों का बराबर संतुलन बनाया जाता है, दोनों की बराबर सर्विस की जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो विरोधी गुण है उनको भी बराबर बराबर अपनी बुद्धि में, जीवन में धारण करना होता है। जब ये बराबर में धारण हो जाता है, ये कला जब हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर हमारे अंदर संपूर्णता दिखने लगती है। तो तटस्थ भाव में रहना है, कहीं पे जाकर के बैठ नहीं जाना है किसी एक गुण के साथ, अपितु तट के हिसाब से छुए फिर अंदर आ गए, छुए फिर अंदर आ गए, ऐसे आगे पीछे बढ़ते रहना है। बुद्धि रूपी तराजू में इसी प्रकार से आज इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो है विरोधी गुणों का उदाहरण दिया गया है। धर्म और कर्म में समानता का उदाहरण इसमें बाबा देते हैं। कहते हैं जब कर्म समाप्त होता है तब धारणा स्मृति में आती है या उस समय उतनी धारणा रहती है?
बाबा ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ज्ञान की बातें बताई हैं, लेकिन जब हम कर्म में बिजी हो गए तो पता लगा जो बातें हैं भूल गए, उल्टा सुल्टा कर डाले। और उसके बाद में आया बाबा ने तो ये कहा था, श्रीमत के विपरीत हो गया। तो आप बैलेंस नहीं रख पाए, लंगड़े पुरुषार्थी हो गए। आपको हाई जंप लगाना था, आपको पीछे आ गए, लोक निंदा होने लगी किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब कर्म समाप्त होता है तब धारणा स्मृति में आती है, या उस समय इतनी धारणा रहती है, वह जब कार्य हल्का होता है तब धारणा भारी हो जाती है। हल्का फुल्का काम मिला है तब तो पूरा धारणा मूर्त है, बुद्धि में है पूरा ज्ञान। और जैसे जैसे कार्य में इंगेज हो गए, होते गए, जैसे जैसे भाग दौड़ बढ़ता गया, धारणा धीरे धीरे क्या होती गई, खत्म होती गई, दैवी चलन खत्म होती गई। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं। कर्म हमारी धारणा को न दबाएं। जो ज्ञान है, जीवन में धारणा है, कर्मों में आके कहीं दब न जाए, वो दिखनी चाहिए। धारणा हमारे कर्म को न रोके, दोनों में ऐसा बैलेंस लाना है, देवत्व भी बना रहे और कर्म भी हो। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हो और धारणा भी श्रेष्ठ हो, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्मात्मा, महान आत्मा और संपूर्ण आत्मा कहलाने योग्य बन सकते हैं। जैसे चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है पूर्णमासी का, तो लोग न चाहते हुए भी चंदा को देखते हैं। इतना सुंदर लगता है, इतना आकर्षक लगता है कि बरबस हर एक के मन को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। वो अपनी कोई टीम नहीं रखता जो प्रचार करे कि देखो चंदा उगा है, चंदा उगा है, 4 लोग कह रहे हो तब लोगों का ध्यान उधर जाए। ये है आजकल लोग इसी दुनिया में नेता आ रहे हैं, कहीं कोई साधु संत बड़ा आ रहा है तो सबसे पहले वे क्या करते हैं, एक टीम भेजते हैं जो प्रचार करे, वो वाले बाबा आ रहे हैं, वो वाले नेता आ रहे हैं, ताकि लोग वहां उनको देखने के लिए आए। लेकिन चंदा ऐसा कुछ नहीं करता, उसकी सुंदरता ही आकर्षण का कारण बन जाती है, लोग उसको देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक जो इस प्रकार से संपूर्ण आत्मा होती है, संतुलित, समान भाव, समता की दृष्टि वाली आत्मा जो होती है, उसके जीवन में, चलन में, बोल में, कर्म में, स्वभाव में, संस्कार में इतना आकर्षण आ जाता है कि इर्द गिर्द की आत्माएं उसके वाइब्रेशन से प्रभावित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या हम सब में वो आकर्षण आ रहा है, आया है? अगर आया है, आ रहा है, तब समझो कि हम उस दिशा में सही जा रहे हैं। और क्या जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया और गायन हो रहा है, संपूर्ण हो गए, क्या उनमें वो आकर्षण था? नहीं था। तो इसका मतलब लक्ष्य रह गया, अपना पूरे हो गए, लक्ष्य अधूरा गया। तो कहीं मेरा भी ऐसे ना हो कि शरीर छूट जाए और लक्ष्य हमारा अधूरा रह जाए। पूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है, तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।